जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊं राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा इसी उन बाबा न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। कहाऊं सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयऊ समय जही हेतु जही, सुनु मुनि मिटही विषाद। सबने याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना किया कि राम कथा सुनाइए। राम कौन है, राम के बारे में बताइए। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि राम कथा तो हम सुनाएंगे ही, लेकिन कौन सी राम कथा सुनाएंगे। भगवान शंकर के समक्ष माता पार्वती ने भी ऐसे ही प्रश्न पूछा था। तो शंकर जी और पार्वती जी के बीच में जो संवाद हुआ था, वही राम कथा हम सुनाएंगे। तो राम कथा के बीच राम कथा का संवाद हुआ क्यों, उसके लिए शिव जी और पार्वती जी की कथा जाननी पड़ेगी। सारे लोग बड़े प्रसन्नचित्त हो गए कि राम कथा तो सुनने की इच्छा किए थे, और शंकर पार्वती की भी कथा सुनने को मिली। राम जी की कथा बड़ी स्थिर मन से कही जाती और सुनी जाती है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते राम कथा कह दे, चलते फिरते सुन ले, सुनने को तो सुन ले, लेकिन राम कथा बड़े स्थिर भाव से कही और सुनी जाती है। और भाव को स्थिर करने के लिए, भाव स्थिर है या नहीं है यह जानने के लिए, भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा कही और सुनी जाती है। जो बड़े चाव से शिव जी की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, राम कथा सुनने का अधिकारी भी वही है। तो एक बार की बात है कि यही माघ का मेला था, मकर में सूर्य गमन किए थे, और इस समय सभी लोग त्रिवेणी में स्नान करते हैं। बड़ा भारी विधान है कि संगम में डुबकी लगाएं, और संगम में डुबकी लगाने से क्या होगा, आज के समय पूरे माघ भर सारे तीर्थ त्रिवेणी के ही आसपास रहते हैं, इसलिए प्रयागराज कहते हैं। तो एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कि त्रेता युग की बात है कि महर्षि अगस्त्य के यहां राम कथा आयोजित किया गया। कहने वाले कौन, महर्षि अगस्त्य, और सुनने वाले बहुत। भगवान शंकर जी को भी बुलाया गया। अब शिव जी तो स्वयं राम कथा के प्रेमी है, चाहे कहना पड़े चाहे सुनना पड़े, दोनों में आनंद चित्त भाव से, पूरे मनोभाव से राम जी की कथा सुनते हैं। तो महर्षि अगस्त्य कथा कहने वाले, भगवान शंकर और सभी लोग कथा सुनने वाले। एक बार त्रेता जुग बाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
माता सती भी नंदी बैल पे बैठ करके भगवान शंकर के साथ चल दी। शिव जी तो राम कथा के श्रोता बन करके वहां पे गए हैं, लेकिन महर्षि अगस्त जानते हैं कि यह कौन है। भले यह श्रोता बन करके आए हैं, लेकिन जगदीश्वर अगर कोई है तो शंकर जी है। इसलिए चाहे जितने भी साधारण भाव से शंकर जी गए हैं, महर्षि अगस्त ने उनकी सेवा पूजा किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, इस समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर जान करके उनकी सेवा पूजा की। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा शुरू हुई और महर्षि अगस्त ने राम कथा बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, बहुत ही बढ़िया श्रवण तरीके से राम कथा सुनाया। मुनि बर्ज बखानी, अपनी वाणी से राम कथा का बखान किया, राम कथा सबको सुनाया, और सुनाने वाला भी आनंदित और सुनने वाला भी आनंदित। सुनी महेश परम सुख मानी, बड़ा सुख हुआ, परम सुख माना शंकर जी ने कि बड़ा सुंदर राम कथा महर्षि अगस्त ने कहा है। राम कथा तो इसे अपने आप में सुंदर है, लेकिन जब संतों के मुंह से निकलता है तो और मजेदार हो जाता है। शंकर जी एकदम गदगद हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, और राम कथा जब पूर्ण हुआ तो महर्षि अगस्त ने शंकर जी से भक्ति के बारे में पूछा कि हे महादेव, भक्ति क्या है, भक्ति के लक्षण क्या है, भक्ति प्राप्त कैसे होती है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर महर्षि अगस्त को इस ज्ञान का पात्र जान करके उनको इस भक्ति के बारे में बताया। और सारे ज्ञान सबको नहीं दिए जाते, यह भी सही है। सबको सब कुछ नहीं जानना चाहिए, और ना सबको सब कुछ बताना चाहिए। सब कुछ संसार में सबके लिए नहीं बना। भगवान राम तीर धनुष चलाते हैं और भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन। तो ऐसा नहीं कि राम जी सुदर्शन नहीं चला सकते और कृष्ण जी तीर धनुष नहीं चला सकते। लेकिन जिसके लिए जो बना है, हम अपनी चीज को जाने तो बढ़िया है। सब कुछ जानने की इच्छा करेंगे तो खलबली बच जाती है दिमाग में। आधी छोड़ो पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। नहीं, सबको सब ज्ञान देना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ बता ही दो, क्योंकि जिसकी जिसमें रुचि होगी वह उसी को धारित करेगा, बाकी सब नीचे फेंकेगा। यहां अगर सोना चांदी, हीरे मोती, अनाज, मिठाई आदि बिखेर दिया जाए तो जितने मनुष्य हैं सब वह सोना चांदी हीरे मोती उठा लेंगे। लेकिन जितने जानवर हैं, चिड़िया है, चूहा है, गाय भैंस है, वह सब खाने वाला सामान उठाएंगे। उनके लिए हीरा मोती कोई कीमत नहीं। वह हीरा मोती खा ले तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उनके लिए अनाज ही हीरा मोती। तो शिवजी ने महर्षि अगस्त को पात्र जाना कि भक्ति किसे कहते हैं, हरि की भक्ति प्राप्त कैसे होगी, मिलेगी कैसे, उसका आचरण कैसा होता है, इस सब का पात्र जान करके महर्षि अगस्त को भक्ति के बारे में बताए। कही शंभु अधिकारी पाई, और कथा पूर्ण हुई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कहते सुनते सत्संग चला। कुछ दिन शिवजी और माता सती उन महर्षि अगस्त के आश्रम में रहे। महर्षि अगस्त की भी कथा बड़ी रुचिपूर्ण है। महर्षि अगस्त
कि कथा पूरी तो नहीं मानस में सुनाई जाएगी, लेकिन महर्षि अगस्त्य देखने में बहुत ठिगने थे। शरीर उनका दिखने में बहुत सुंदर नहीं था। जैसा नाम है महर्षि अगस्त्य, सब जानते हैं अगस्त ऋषि का नाम आता है कि जो समुद्र को पी गए, वो अगस्त। लेकिन शरीर से अगस्त उतने मजबूत नहीं थे, छोटे थे, और गृहस्थ जीवन अपनाना नहीं चाहते थे। मन करता था सन्यास ले लें, लेकिन पूर्वजों के घर के माता पिता का आदेश था कि पुत्र जन्म होना चाहिए, पुत्र जन्म नहीं होगा तो श्राद्ध कौन करेगा, यह बड़ी भारी चिंता होती है। तो पुत्र जन्म होना चाहिए, इसलिए विवाह होना चाहिए। तो पुत्र जिस स्त्री से होगा वह स्त्री भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एक महर्षि की पुत्री, उनका नाम है लोपामुद्रा, उनकी कन्या से महर्षि अगस्त का विवाह हुआ। महर्षि अगस्त उस कन्या से विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह कन्या बड़ी लाखों में एक जिसको कहेंगे वह थी, और उनके पिता अत्यंत गरीब। सब लोग कहे कि हम विवाह करेंगे लोपामुद्रा से, तो किससे विवाह कराएं? तो उन्होंने धन की मांग किया, उल्टा दहेज लिया। जैसे लड़की वाले दहेज लेते हैं, लड़के वाले दहेज लेते हैं, वह लड़की वाले होकर के दहेज की मांग की। महर्षि अगस्त बहुत परेशानी से मांग के किसी राजा से मांगे। इतना धन उन्होंने मांगा था कि राजा के पास धन ना रहे तो वह श्राप भी दे दे, क्रोधित भी हो जाए। धन कमाने में सारी अवस्था दिख जाती। गृहस्थ जीवन इतना आसान नहीं हो। अंततः गत्या धन प्राप्त किया और लोपामुद्रा से विवाह किया। तो महर्षि अगस्त के साथ सत्संग चला और कुछ दिन चला, और कुछ दिनों के बाद शंकर जी ने उनसे विदाई मांग लिया कि हे महर्षि, अब हम लोग चले, कथा भी पूर्ण हो गई, अब अपने अपने काम को देखा जाए। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और अपने नंदी बैल पे महादेवी सती को बिठाया और चल दिए। तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय की घटना है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया, अयोध्या में जन्म लिया। और अभी अभी क्या हुआ कि मारीच की सहायता से रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया। पिता वचन तजि राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। और अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए रामचंद्र जी जंगल आए हैं और देवी सीता का हरण हो गया। हृदय विचारत जात, हर कहि विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जानू सब कोई। और इधर शंकर जी हृदय में विचार कर रहे हैं कि राम जी के दर्शन हो जाते तो बड़ा अच्छा था। भाव आ गया कि राम जी के दर्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा है। जब हृदय में भाव आ गया कि दर्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा है, तो शंकर जी तो स्वयं सिद्ध है। सारी सिद्धियां शंकर जी से निकली हो। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। जो वह इच्छा कर ले वह तो होने होना। तो मन में इच्छा राम के दर्शन की है, लेकिन भय भी है कि अगर हम सबके सामने जाकर के दर्शन करेंगे तो भगवान के लीला का भांडा फूट जाएगा। सब जान जाएंगे कि यही भगवान है, शंकर जी आए हैं मिलने, इसका मतलब कि भगवान है। तो ऐसा दर्शन हो कि किसी को पता भी ना चले, और हमारी यह जो नयन प्यासे हैं, हृदय जो विचलित है भगवान के दर्शन के लिए, इनको दर्शन भी मिल जाए। तो ऐसा सोच रहे हैं। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। तो लालच है हो।
जैसे चोर का लालच होता है कि थोड़ा सा धन और चुरा ले और चुरा ले, भक्तों का लालच होता है कि भगवान का दर्शन जरा और कर ले, नाम ले ले भगवान का, कीर्तन कथा कह ले, और कीर्तन कथा कहेंगे तो मन में आएगा कि नहीं दर्शन भी कर ले, दर्शन कर ले तो मन करेगा हाथों से अपने चरणों को छू भी ले। तो शंकर जी का यह मन, यह आंख भी लालची हो गए कि कहां मिलेंगे राम और दर्शन कर ले, कितनी जल्दी मिल जाए राम और दर्शन कर ले। हृदय के इस भाव को पीछे बैठी सती मैया भी, आगे बैठी सती मैया भी जान नहीं पाई कि शंकर जी क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, यही विधि भय सोच बस ईसा, तही समय जाई दस सीसा, लीन नीच मरिचहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, करि छल मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृगबधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए, बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजाना, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उसी समय देवी सीता का हरण रावण ने कर लिया, और भगवान राम अपनी कुटिया में जब गए तो जानकी को पाए नहीं। बड़े विरह वेदना में विरह करते रोते बिलखते जानकी को ढूंढ रहे हैं, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं झेला है, आज वह इतना दुखी बन के घूम रहा है। तो देवी जानकी को राम लक्ष्मण दोनों ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, और इधर से शिवजी नंदी महाराज पे बैठ करके आगे जा रहे हैं। सामने आंख खोला शिवजी ने तो रामचंद्र जी को पाया, और जब रामचंद्र जी को देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, हृदय में अति हर्ष की भावना आई, बड़ा आनंद आ गया। राम जी को देख लिए, देखने में ही आनंद आ गया, बड़े हर्षित हुए, और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, आंख भर करके देखी। जब राम जी को देखने लगे तो सब भूल गए कि हमारे आगे भवानी भी बैठी हैं, नंदी पे जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। जैसे किसी का कंट्रोल छूट जाए, वैसे भगवान को देख करके भक्तों का कंट्रोल छूट जाता है। परिणाम नहीं सोचते हैं आगे क्या होगा, सब कर बैठते हैं। तो आनंद आ गया, आनंद चेहरे पे दिखने लगा, और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, रामचंद्र जी के इस वनवासी स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर किए, और कुसुमय जान न कीन्हि चिन्हारी। मन किया कि अभी नंदी बैल से कूद करके जाकर के राम से गले मिल ले, लेकिन समय उचित नहीं था, अभी जान पहचान करना ठीक नहीं। तो जब जान पहचान करना ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए, हाथ जोड़ लिया, और मुख से यह आवाज निकल गई, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। प्रणाम किया और कहा, हे सच्चिदानंद भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए,
चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बढ़ तो गए आगे, लेकिन रोम रोम शिव जी के खड़े हो गए। एकदम शरीर पुलकित हो गया, नयन से आंसू बह रहे हैं और खुशी छिपाए नहीं छिप रही है, मुख से कुछ बोल नहीं रहे हैं, शरीर के रोए रोए खड़े हो गए। देवी सती ने जब शिव जी के इस रूप को देखा, यह भगवान शंकर की दशा कैसी हो गई, क्या देख लिया इन्होंने कि इनका शरीर इतना पुलकित हो गया और रोम खड़े हो गए, और हमने कुछ देखा ही नहीं। शिव जी ने क्या देखा यह तो अलग बात है, लेकिन हमने क्यों नहीं कुछ देखा यह बड़ी बात है। तो कैसे हुआ? सती सो दशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेह विशेषी। हृदय में बहुत संदेह उत्पन्न हो गया देवी भवानी सती के, कि आखिर ऐसा है क्या जो इन्होंने देखा और इनकी यह दशा हो गई। भगवान शंकर तो स्वयं भगवान है, शंकर जगत बंद जगदीशा, सारा जगत इनको प्रणाम करता है, आराधना करता है। सुर नर मुनि सब नावत शीशा, देवता लोग ऋषि लोग सब इनके आगे शीश झुकाते हैं। और यह अभी अभी किसी को प्रणाम किए हैं, जय सच्चिदानंद कहे हैं। तिन प्रसुत ही कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। यह कौन है जिसको भगवान ने स्वयं प्रणाम किया? भय मगन छबिता सुबिलो की, और कोई साधारण तो है नहीं। एक मनुष्य को देख करके शिव जी इतने मगन हो गए। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति और रहत नरो की, कि उनके जाने के बाद भी प्रेम हृदय में समा नहीं रहा है। यह है कौन? देवी सती के हृदय में शंका उत्पन्न हो गया। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की आज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा मुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। जदपि प्रगट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि देरा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। देवी सती ने पूछा कि हे प्रभु, वह कौन है जिसको आपने इतने भाव से प्रणाम किया, और वह प्रणाम का असर आज भी अभी भी दिख रहा है। हम तो जानते थे कि हमारे ही प्रणाम करने से, हमारी ही सेवा से, हमारे ही देखने से आपका शरीर पुलकित हो जाता है। यह कौन आ गया जिसको देख करके आप इतने आनंदित हो गए? भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे देवी, अभी अभी जिसकी कथा सुन करके आई हूं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। महर्षि अगस्त ने जिसकी कथा सुनाई है, भगति जासु मैं मुन ही सुनाई, और जिसकी भक्ति के बारे में मैंने उन मुनि को बताया है, वही मेरे आराध्य रामचंद्र जी हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धेरा। उन्हीं को मैंने प्रणाम किया है, और किसको प्रणाम करेंगे? देवी सती के हृदय में यह बात सही नहीं लगी कि शंकर जी कुछ बात ऐसी है जो हमसे छिपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं। यह वो राम तो नहीं है जिसकी यह कथा सुन करके आए हैं, भजन पूजा करते हैं। यह है कोई और शिव जी बता कुछ और रहे।
मन में शंका जब आ जाए तो रस्सी भी सांप नजर आती है। देवी सती की भी यह स्थिति है कि 1 महीने तक कथा सुनी, लेकिन कथा मन में नहीं, शंका मन में आ गई हो। तो इस कलयुग में क्या होगा? इस कलयुग में तो बार बार कथा सुनाए फिर भी ज्ञान नहीं होता। लोग कथा में आना ही नहीं चाहते हैं, समय ही नहीं है। सबकी यही स्थिति है। किसी एक को क्या कहें, हमारी भी यही स्थिति है। कौन जाता है कथा सुनने और बैठने, और जिसके ऊपर भगवान कृपा कर दे, और जिसके ऊपर कृपा करे वही कथा सुनता है और हृदय में समाता है। भवानी के भी हृदय में नहीं समाया। शिव जी बार बार कह रहे हैं, देवी जिसकी कथा आप सुनकर के आई हैं, जिसकी भक्ति के बारे में मैंने बताया है, यह वही मेरे आराध्य श्री राम हैं, जिनको मैंने प्रणाम किया है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनी। अपने भक्तों के हित के लिए वही राम जो सर्वत्र व्यापक है, वही अपने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर में अवतार धारण किए। लागन और उपदेशु जदपि कहूं शिव बार बहु। भगवान शंकर ने बार बार यह बात बताई, लेकिन भवानी के हृदय में यह बात समझ में नहीं है। बोले बेहसी महेशु, हरि माया बलु जान जिए। हंसते हुए शंकर जी कह रहे हैं, देवी हरि की माया के आगे बहुत बड़े बड़े भी नतमस्तक होते हैं। उनकी माया अपना रूप दिखाई देती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और अगर तुम्हारे मन में अभी भी शंका है तो जा करके अपने हिसाब से उन राम का परीक्षण कर लो कि वही राम सत्य ब्रह्म है कि नहीं। आज की कथा इतनी ही। बाबा श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोली श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय।